सीएम योगी आदित्यनाथ जी समस्त 15 अगस्त को दे दिए प्रदेशवासियों बहुत को बड़ा आदेश। देख सकते हैं पूरा हृदय से वीडियो। बधाई देता हूं। आज का यह दिन उन लाखों वीरों के संकल्प को स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी अमर वीर सपूतों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जब भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश भी डबल इंजन सरकार के माध्यम से विरासत और विकास के साथ ही उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप तक, डिफेंस से डीप टेक तक प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज केवल बदला नहीं बल्कि भारत के बदलाव की गति भी तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। आज उत्तर प्रदेश बीमारों से देश के ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्ष में अपने बजट को 3 गुना, जीएसडीपी 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। विमेन वर्कफोर्स की सहभागिता 3 गुना से अधिक हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, 1 डिवीजन 1 स्टेट यूनिवर्सिटी, 1 डिवीजन 1 अटल आवासीय विद्यालय, 1 डिवीजन 1 फॉरेंसिक लैब की दिशा में प्रदेश ने मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश के पास 36 सेक्टोरल पॉलिसीज है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव के माध्यम से 65 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। 4 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में 2.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयां, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक,
हेल्थ टेक जैसे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण करने के लक्ष्य की ओर यूपी बढ़ा है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट पिछले 9 वर्ष में 19% से घटकर 3% रह गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हुई है। अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान योजना से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी आच्छादित हैं। विगत 9 वर्षों में 65 लाख से अधिक गरीबों को एक पक्का आवास उपलब्ध कराया गया। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया हो या मुसर, थारू, चेरू, बुक्सा, सहरिया, कोल, इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक अब तक संपन्न किया है। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओस आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को गति मिली है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिला शक्ति की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस की भर्ती में अनिवार्य रूप से 20% महिला शक्ति का प्रवेश हुआ है। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने का है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% से अधिक हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को, उनके परिवार के सदस्यों और बटाईदारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 16 लाख किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन किया गया है। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां विरासत का संरक्षण भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता को गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान कराने के लिए युवाओं को नई यूथ पॉलिसी के साथ जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है।
हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। डबल इंजन सरकार की ये संकल्प दृष्टि है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है, हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प है।